जय हिंद साथियों। वेलकम टू वीपीवाई क्लासेस। बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती इस महंगाई की इस दौर में आप सभी का वीपीवाई क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें केस से संबंधित होगा। पॉलिटी में केस से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बेरूवारीवाद। बेरूवारीवाद 1960 का जो मामला था, ये मामला भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, जिसमें भूमि का क्या किया गया था, भारत का जो क्षेत्र था, भूमि क्षेत्र था, वो किसी अन्य देश को देना था। वो किस प्रकार से दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्या आदेश दिया, और यहाँ के लोगों ने, बेरूवारी के लोगों ने क्या प्रश्न उठाए, इन तमाम जानकारी आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। बेरूवारी केस जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए और बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए, जैसे यूपीएससी हो गया, पीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, तमाम सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बेरूवारीवाद। बेरूवारीवाद, भारत ने अपना भूमि अन्य देश को कैसे दिया, किस संशोधन द्वारा भारत ने अपने भूमि को अन्य देश को दिया। तो आज की क्लास में मुख्य तौर पे हम लोग चर्चा करेंगे बेरूवारीवाद 1960। बेरूवारीवाद 1960 भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। आज की क्लास शुभारंभ करने से पहले आज का मुख्य सुविचार क्या है, पढ़ लेते हैं। आज का मुख्य सुविचार क्या है? एक अच्छा छात्र केवल अपने भविष्य को नहीं बनाता है। एक अच्छा छात्र केवल अपने भविष्य को नहीं बनाता है, बल्कि अपने अच्छे संस्कार, अनुशासन और व्यवहार से पूरे समाज का निर्माण करते हैं और समाज का भविष्य बेहतर करते हैं। तो अच्छा छात्र का निशानी होता है अपने साथ साथ अपने समाज को भी क्या करना, विकसित करना। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है एक छात्र होने के नाते। तो आप लोग से निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और ये जो टॉपिक है बहुत ही संवेदनशील है और यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, एग्जाम में बनने की संभावना होती है। बेरूवारीवाद, भारत ने भूमि अपना कैसे किसी देश को दे सकता है, भूमि को कैसे किसी राज्य क्षेत्र को दे सकता है, तमाम जानकारी हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। भारत किसी भी देश को अपना भूमि कैसे सौंप सकता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहले आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, आज का सुविचार, ठीक है। तो इसे रेज करते हैं और क्लास की शुभारंभ करते हैं। बेरूवारीवाद जो ये मामला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और आप लगभग सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना, किसी भी क्षेत्र को हमारे जो गवर्नमेंट है, इंडिया है, संविधान है, कैसे किसी देश को सौंप सकता है, अपने क्षेत्र को किस रूप से सौंप सकता है, ये संवैधानिक अधिकार है या नहीं है, तमाम जानकारी का पहलू हमें होना जरूरी है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहले हम लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे और आप लोग से निवेदन है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हम लोगों का हौसला अफजाई करेगा और आप लोगों के समक्ष इसी प्रकार से अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे, और जितना आप लोग हो सके उतना शेयर कीजिए। तो साथ ही साथ आप लोग नोट करते जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बेरूवारीवाद समझौता। यह भारत तथा
पाकिस्तान के बीच हुए सीमा विवाद से जुड़े यह भारत तथा पाकिस्तान के बीच हुए सीमा विवाद से जुड़े समस्या को सुलझाने के लिए हुए एक महत्वपूर्ण समझौता था। उन्नीस सौ सैंतालीस में आज़ादी के समय भारत पाक सीमा का निर्धारण किया गया, जिसके लिए रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया। सीमा निर्धारण के पश्चात ही भारत पाक के मध्य पेरुवाड़ी क्षेत्र को लेकर दोनों देशों में विवाद उत्पन्न हुआ। परिणाम स्वरूप भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
पाकिस्तान के फिरोज खान नून, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के मध्य कानून के मध्य 10 सितंबर 1958 को एक संधि हुआ था, जिसके अनुसार भारत को बेरुवारी का क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपना आइए पहले हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं और फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। भारत, ये जो मामला जो हुआ, ये जो विवाद जो उत्पन्न हुआ, किसके मध्य हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच भूमि के विवाद के लिए ये जो हो गया, ये केस हो गया, और जिसके परिणाम स्वरूप बेरुवारी इसका नाम दिया गया 1960, बेरुवारी वाद 1960। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि बेरुवारी वाद समझौता किस प्रकार से हुआ। तो पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास कीजिएगा कि बेरुवारी वाद आखिर है क्या। बेरुवारी वाद समझौता यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद से जुड़े समस्या को सुलझाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण समझौता था। ये जो बेरुवारी वाद समझौता जो था, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा से जुड़े जो समस्याएं आ रहा था, विवाद हो रहे थे, इसके लिए ये जो बेरुवाद समझौता तो बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता था। 1947 में आज़ादी के समय, जब हमारा देश 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान का 1947 में विभाजन के बाद सीमा का निर्धारण किया गया। 1947 में भारत और पाकिस्तान सीमा का निर्धारण किया गया। जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुआ तो, और सीमा निर्धारण हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया था। सीमा को निर्धारण करने के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया? रेड क्लिफ। ये प्रश्न बनता है यहाँ से, प्रश्न बनता है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन के सीमा को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है वर्तमान में भी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो क्या हुआ, विवाद के सीमा का निर्धारण किया गया भारत और पाकिस्तान के मध्य, और सीमा निर्धारण करने के लिए तो कुछ की आवश्यकता होगी ना, तो इसके लिए क्या किया गया, रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया। और रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया, इसके बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या हुआ, सीमा को निर्धारण किया गया कि आपका सीमा यहाँ से लागू होता है, ये पाकिस्तान का जाता है, और इधर वाला जाता है हिंदुस्तान का, भारत का जाता है। तो यहीं पे क्या हुआ, एक क्षेत्र है बेरुवारी। बेरुवारी के लिए क्या हो गया, भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या हो गया, विवाद उत्पन्न हो गया बेरुवारी क्षेत्र के लिए, कि पाकिस्तान बोल रहा है ये मेरा है, और हिंदुस्तान भारत बोल रहा है ये बेरुवारी का क्षेत्र मेरा है। इसी के परिणाम स्वरूप क्या हो गया, दोनों देश में विवाद उत्पन्न हुआ। और विवाद के पश्चात क्या हुआ, भारत के जो प्रधानमंत्री कौन थे, विवाद के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री उस समय थे फिरोज खान नून, और भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के मध्य क्या हुआ, एक संधि हुआ।
इन दोनों के मध्य क्या हुआ, संधि हुआ। कब हुआ, 10 सितंबर 1958। 10 सितंबर 1958 में क्या हुआ, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के मध्य एक संधि हुआ। इस संधि के तहत क्या था, भारत को बेरुवारी का क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपना था। इस संधि में ये रिजल्ट आया कि भारत को क्या था, बेरुवारी का क्षेत्र किसको देना था, पाकिस्तान को सौंपना था। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अब किस प्रकार से सौंपे। अब यहाँ का बेरुवारी क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे हैं वो भी तो इसका क्या करेंगे, निंदा करेंगे ना, कि कैसे हमें किसी क्षेत्र को दूसरे देश में दे सकते हो। तो आइए हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि बेरुवारी में जो निवास कर रहे थे लोग, उन्होंने क्या कहा, इस पे उनका क्या टिप्पणी था। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसे रेज किया जाए, इसे रेज करते हैं और आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग से निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती इस महंगाई के इस दौर में ग्रामीण क्षेत्र से ऑनलाइन डिजिटल सुविधा तक आना कितना कठिन है, आप लोग को भी पता होगा। तो आप लोग से अनुरोध है, कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जो बेरुवारी का जो क्षेत्र जो था वो किसको सौंपना था, पाकिस्तान को सौंपना था। आइए हम लोग मैप के माध्यम से, भारत के मानचित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। जीवन में समस्याएं तो आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे कौन है, पश्चिम बंगाल। कौन है, पश्चिम बंगाल। और यहीं पे है बेरुवारी का क्षेत्र है। और ये वाला जो हिस्सा था क्या था, बेरुवारी। और ये जो है क्या है, बांग्लादेश। कौन है, बांग्लादेश। बांग्लादेश। अब तो भाई साहब समझौता तो हो गया दोनों देश के बीच। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के मध्य क्या हो गया, ये तो समझौता हो गया, संधि हो गया कि अब बेरुवारी का क्षेत्र जो था किसको देना था, पाकिस्तान को सौंपना था। बेरुवारी क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों ने इसका निंदा किया और यह मामला
सुप्रीम कोर्ट SC में चला गया। यहाँ के लोगों ने SC से प्रश्न किया कि महोदय, यहाँ के लोगों ने प्रश्न किया कि महोदय, भारत किसी क्षेत्र को अपने संघ तथा वर्तमान राज्य का पुनर्गठन करने का अधिकार तो है, परंतु भारत के किसी राज्य, क्षेत्र को दूसरे देश को सौंपने का अधिकार नहीं है। तो SC ने क्या जवाब दिया? SC का जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत अपने राज्य, क्षेत्र को अनुच्छेद 2(3) के तहत तो नहीं, परंतु संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत अपने किसी राज्य, क्षेत्र को दूसरे देश को सौंप सकता है। पहला, 9वें संविधान संशोधन द्वारा भारत ने बेरुवारी का क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा।
100वें संविधान संशोधन 2015 द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौता हुआ। आइए अब हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लाइट भी गया, लाइट की समस्या है। अब क्या हुआ, बेरुवारी का क्षेत्र क्या था, भारत को पाकिस्तान को सौंपना था। बेरुवारी क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे थे, यहाँ के लोगों ने प्रश्न उठाया, बेरुवारी क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे थे, यहाँ के लोगों ने क्या किया, प्रश्न उठाया कि आप कैसे किसी राज्य क्षेत्र को, भारत के किसी राज्य क्षेत्र को दूसरे देश को सौंप सकते हैं, और कैसे सौंप सकते हैं। और यहीं से ये मामला जो गया सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और ये मामला जो है बेरुवारी वाद का मामला कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और यहीं पे यहाँ के निवासी ने प्रश्न पूछा सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट से क्या प्रश्न पूछा, लोगों ने प्रश्न पूछा सुप्रीम कोर्ट से, भारत किसी क्षेत्र को अपने संघ तथा वर्तमान राज्य का पुनर्गठन करने का अधिकार तो है। भारत को किसी राज्य क्षेत्र को अपने संघ में मिलाने तथा वर्तमान राज्य क्षेत्र को पुनर्गठन करने का तो अधिकार है भारत के पास, लेकिन भारत के पास अपने किसी राज्य क्षेत्र को दूसरे किसी देश को सौंपने का अधिकार नहीं है। तो आप जो ये कर रहे हैं, किस तथ्य पे कर रहे हैं कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र को आप दूसरे देश को सौंप रहे हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं। किसने प्रश्न किया, यहाँ के बेरुवारी क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों ने, यहाँ के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जवाब में क्या कहा, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा, भारत अपने राज्य क्षेत्र को अनुच्छेद 2(3) के तहत तो नहीं, भारत जो है अपने किसी राज्य क्षेत्र को अनुच्छेद 2(3) के तहत, अर्थात यानी इतनी आसानी से तो किसी भी क्षेत्र को दूसरे देश को नहीं सौंप सकते हैं। लेकिन क्या कहा उन्होंने, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या कर सकता है, भारत अपने किसी राज्य क्षेत्र को दूसरे देश को क्या कर सकता है, सौंप सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि अनुच्छेद 2(3) के तहत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत अपने किसी राज्य क्षेत्र को दूसरे देश को सौंप सकते हैं। बेरुवारी का क्षेत्र इसी के तहत क्या किया गया, सौंपा गया। और 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत ने बेरुवारी का क्षेत्र किसे दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया। ये जो बेरुवारी का क्षेत्र जो है किसे दे दिया गया, 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पाकिस्तान को दे दिया गया। किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया। किसके तहत दे दिया गया, जो भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मध्य क्या हुआ था, संधि हुआ था। उस संधि में क्या मांगा गया था, बेरुवारी का क्षेत्र, और बेरुवारी का क्षेत्र किसे देना था, पाकिस्तान को देना था। पाकिस्तान को तो दे दिया, किस संशोधन, तो प्रश्न उठता है कि भारत ने पाकिस्तान को बेरुवारी का क्षेत्र किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सौंपा, तो किसके द्वारा दिया गया, भारत ने पाकिस्तान को 9वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत ने पाकिस्तान को बेरुवारी का क्षेत्र दे दिया।
इसके बाद ही इसी क्रम पे क्या हो गया, भारत अपने किसी भी राज्य क्षेत्र को दूसरे देश को दे सकता था। और वो एक तरीका, मात्र तरीका वो क्या था, संविधान में संशोधन। आप संविधान में संशोधन कीजिए और क्षेत्र को किसी भी देश को सौंप सकते हैं और उसमें संधि के माध्यम से दे सकते हैं। इसी के बीच में क्या हुआ, वर्ष 2015 में क्या हो गया, भारत और बांग्लादेश के बीच क्या होता है, भूमि का समझौता होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच, किसके बीच होता है, भारत और पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश के बीच किसका समझौता होता है, भूमि का समझौता होता है। और ये किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा होता है, 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हुआ, भूमि का समझौता हुआ। और यहीं पे भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हो गया, भूमि विवाद खत्म हो गया। तो ये रहा बेरुवारी वाद 1960। बेरुवारी वाद 1960 किस प्रकार भारत ने अपना भूमि पाकिस्तान को सौंपा। इस तमाम जानकारी के लिए आप लोग एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।